Welcome to Math Meetings. In this video, we are going to learn how to find the number of positive divisors of a composite number n. So let's start with an example. Find the number of divisors of a composite number n equal to 12. नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके फाइंड आउट करें कि इसके 12 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं. n is equal to 12. फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12. तो 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ. तो अब हम यहाँ से काउंट करके बता सकते हैं कि 12 के कितने डिवाइजर्स हैं. तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू 6. 12 के 6 डिवाइजर्स हैं. इसी तरह यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर n जो है वो हो 6, n इज इक्वल टू 6, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स. तो द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6 आर the positive divisors of 6 are 1, 2, 3 and 6 itself. The number of divisors equal to 4. That is, composite number 6 has 4 divisors. अगर 12, 6, 20, 40, 50 के बजाय आपसे कहा जाए कि आप 10, 50 हो, 12, 60 है या 1100 है, इन नंबर्स के डिवाइजर्स बताएं कितने डिवाइजर्स हैं. तो इस तरह से इन नंबर्स के डिवाइजर्स ऐसे निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये लार्ज नंबर्स हैं. अगर n एक स्मॉल नंबर हो तो डिवाइजर्स जो हैं वो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं. लेकिन अगर n हमारे पास एक लार्ज नंबर हो तब हम डिवाइजर्स किस तरह से निकालते हैं. अब हम जानते हैं कि हर कंपोजिट नंबर n को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी कि n एक कंपोजिट नंबर है. इस कंपोजिट नंबर n को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं. P1 raised to power a1 into p2 raised to power a2, p3 raised to power a3, so on pr raised to power ar. यहाँ पर p1, p2, p3 to pr जो हैं ये सारे प्राइम्स को शो कर रहे हैं. अब अगर ये प्राइम्स हैं तो इनकी कोई ना कोई पावर भी होगी जो कि 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है. यानी कि ai ग्रेटर इक्वल टू 1 है यहाँ पर. तो यानी कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि हर कंपोजिट नंबर n, कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं होता. प्राइम नंबर्स के अलावा हर नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं. जैसे कि हमारे पास 6 है. 6 एक कंपोजिट नंबर है. n इज इक्वल टू 6. ये एक कंपोजिट नंबर है. तो इस कंपोजिट नंबर को हम इस कंपोजिट नंबर को हम किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं. यानी कि प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं. 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3. तो देखिए यहाँ पर 2 क्या है, एक प्राइम है P1. 3 क्या है, 3 भी एक प्राइम नंबर है P2. तो इस तरह से हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. P1 रेज टू पावर a1, यहाँ पर a1 यानी कि 2 जो है एक प्राइम नंबर, इसकी पावर कितनी है, 1 है. तो P1 रेज टू पावर 1. यहाँ पर अगर 3 है तो 3 की पावर कितनी है, 1 है. P2 रेज टू पावर 1. तो इस तरह से ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है. अगर हमने एक कंपोजिट नंबर n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा है तो हम उसके डिवाइजर्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स को हम टॉ ऑफ n से जाहिर करते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ
पॉजिटिव डिवाइजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स को मैथमेटिकली हम टॉ ऑफ एन से जाहिर करते हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास ये होता है कि जो प्रोडक्ट प्राइम्स हैं जिनको हमने प्रोडक्ट में लिखा है, जो प्राइम्स की पावर्स हैं, जैसे फर्स्ट प्राइम P1 की पावर है A1 प्लस 1 इंटू सेकेंड प्राइम P2 की पावर क्या है A2 प्लस 1, थर्ड प्राइम उसकी पावर A3 प्लस 1 प्लस सो ऑन AR प्लस 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या है कि आपने एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में पहले लिख लेना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखने के बाद उन प्राइम्स की जो भी पावर्स हैं उनमें आपने एक एक ऐड करते जाना है, यानी कि फर्स्ट प्राइम P1 की पावर A1 प्लस 1 इंटू A2 प्लस 1 A3 प्लस 1 अप टू AR प्लस 1। तो इस तरह से नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो हैं वो ये सारे नंबर ऑफ डिवाइजर जो भी यहाँ पर आंसर आएगा A1 प्लस 1 का A2 प्लस 1 का, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उतने होंगे इस नंबर के कॉम्पोजिट नंबर के डिवाइजर्स। अब हम एक लार्ज कॉम्पोजिट नंबर के डिवाइजर्स फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। फाइंड द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 1260। पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड आउट करें 1260 के। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1260 अगर कोई भी लार्ज नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर अगर लेना चाहें 10 20 लें या इस तरह से कोई भी लार्ज नंबर अगर हम लें तो हम सबके लिए फार्मूला एक ही और हम इजीली जो है वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने जो कंपोजिट नंबर n लिया है 1260, इसको हमने किस तरह से लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करके, यानी कि उसकी तजज़ी करके हम उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1260 इसके हम प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकाल सकते हैं, 2 पे डिवाइड हो जाएगा 630 एंड 2 3 1 315 3 5 पे डिवाइड हो जाएगा 3 अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 1260 जो है इसके हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या है, यानी कि अब हम 1260 को किस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में या इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। तो देखिए 1260 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख लिया है। 2 5 3 7 ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखने के बाद हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला टॉ ऑफ n इक्वल टू A1 प्लस 1। टॉ ऑफ n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, A1 प्लस 1 इंटू A2 प्लस 1 इंटू A3 प्लस 1 इंटू A4 प्लस 1। अब हम यहाँ पर सिर्फ 4 तक ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 4 यहाँ पर हमारे पास प्राइम्स हैं, तो इसलिए हम A4 तक जाएंगे। तो A1 A2 A3 A4 ये क्या है, ये हमारे पास जो प्राइम्स हैं उनकी पावर्स हैं। जैसे हमने फॉर्मूले में लिखा था n कंपोजिट नंबर को जब हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, तो P1 रेज टू पावर A1 ऐसे हमने लिखा P1 रेज टू पावर A1
इंटू P2 रेज टू पावर A2 एंड सो ऑन। यानी कि A1 A2 A3 ये सारी हमारे पास क्या है, प्राइम्स की पावर्स हैं। तो A1 + 1 फर्स्ट प्राइम 2 है, 2 की पावर क्या है 2, 2 + 1 A2 इज़ 1 यानी कि 5 जो है इसकी पावर क्या है 1 है, 1 + 1 इंटू A3 अगेन 2 + 1 A4 इज़ 7 रेज टू पावर 1 1 + 1 2 + 1 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 36। यानी कि जो कंपोजिट नंबर n = 1260 हमने लिया है उसके कितने प्राइम्स हैं, उसके कितने डिवाइज़र्स हैं, पॉजिटिव डिवाइज़र्स उसके कितने हैं 36 है। इसी तरह से आप कोई भी कंपोजिट नंबर लेकर उसके पॉजिटिव डिवाइज़र्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी बात हमने की कंपोजिट नंबर्स के लिए कि जब हमारे पास n क्या हो, एक कंपोजिट नंबर हो। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास n एक प्राइम नंबर हो। अगर एक प्राइम नंबर है तो उसके नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं। n आपके पास है लेट्स से 5 या n है 7, तो ये एक प्राइम नंबर है। अब हमें पता है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ अपने आप पर ही डिवाइड होते हैं। तो इसके डिवाइज़र्स कौन कौन से होंगे 1 और 5, इसके 2 डिवाइज़र्स होंगे। दैट इज़ tau ऑफ n = 2 यानी कि नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स ऑफ 5 = 2। इसी तरह से n = 7, 7 के कौन कौन से डिवाइज़र्स होंगे 1 और 7। क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और अपने आप पर ही डिवाइड होते हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स कितने हुए tau ऑफ 7 = 2। तो यानी कि अगर हमारे पास एक कंपोजिट अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो उसके हमारे पास डिवाइज़र्स हर सूरत में कितने आते हैं 2, सिर्फ 2 ही डिवाइज़र। कोई भी प्राइम नंबर लें तो उसके डिवाइज़र्स सिर्फ 2 ही होते हैं। नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स कितने होते हैं सिर्फ 2। इससे हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट मिलता है हमें कि tau ऑफ n यानी कि नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स ऑफ ए नंबर = 2 if and only if n is a प्राइम। अगर n एक प्राइम हो तो उसके नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स कितने होंगे 2। अगर किसी नंबर के नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स 2 हैं, अगर किसी नंबर के डिवाइज़र्स सिर्फ 2 हैं तो वो नंबर क्या होगा प्राइम नंबर होगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर।